PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में आई हुई जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल और सिविल की भर्ती, ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली पंजाब वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ा वरदान है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पहले ये वैकेंसी कब आई थी, उसका क्या पैटर्न रहा था और कैसे अब 2024 के नोटिफिकेशन से हम इसे कंपेयर करके आने वाले 200 दिनों में कैसे इस एग्ज़ाम को क्या पढ़ के किन बातों का ध्यान रख के हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में आई हुई जूनियर इंजीनियर की भर्ती PSPCL जेई की भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि पहले जो ये भर्ती आई थी उसका क्या बैकग्राउंड रहा था। आज से यदि हम 3 साल पहले चलें और 2021 में चलें तो 2021 में भी PSPCL में जेई की भर्ती आई थी, जो 11 जून से जिसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे 28 जुलाई तक लास्ट डेट थी। क्योंकि पहले इस एग्जामिनेशन में प्री और मेंस होता था, तो 15 नवंबर 2021 को प्री हुआ और 24 दिसंबर 2021 को इनका प्रीलिम्स का रिजल्ट आके फिर मेंस का एग्जामिनेशन 4 महीने बाद में होके और फाइनली मेंस का रिजल्ट आ गया जून 2022 में। मतलब पूरा एप्लीकेशन से लेकर पूरे रिजल्ट आने तक अराउंड 1 साल का टेन्योर रहा। यदि आप इसके और डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जेईएन की उस टाइम पर मेजरली जो वैकेंसी थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। इलेक्ट्रिकल में अराउंड 75 वैकेंसी और बाकी ITI और अलग टाइप की वैकेंसीज थी। ये सारी वैकेंसीज डिप्लोमा और डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। यदि आप इसके एग्जाम पैटर्न और नंबर ऑफ स्टूडेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्री और मेन जब PSPCL जेई में 2021 में करवाया था तो दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम रहा था, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे। 70 क्वेश्चन टेक्निकल के थे, मतलब इंजीनियरिंग या डिप्लोमा का जो सिलेबस होता है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है वहां से थे। 10 क्वेश्चन इंडिया लेवल के जीके के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन का पेपर प्री में था। जिन स्टूडेंट ने प्री क्वालिफाई किया उनका फिर मेंस का भी इसी तरीके से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट में सॉल्व करना था। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था, इसीलिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी थी। यदि आप देखेंगे उस टाइम पर कंपटीशन का लेवल क्या था तो आपको इस बात से बहुत बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा कि 75 वैकेंसीज के लिए 4877 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, फॉर्म फिल किया था। मतलब फॉर्म फिल का मतलब है कि जिन्होंने प्री का एग्जाम जिन्होंने दिया था, उसमें से मेंस के लिए 314 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और 314 में से 274 ही वो स्टूडेंट थे जो फेज 2 के एग्जाम को देने के लिए पहुंचे और फाइनली 109 स्टूडेंट थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे और उनको डीवी के लिए बुलाया था और फिर उनमें से जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उनके लिए फाइनली ज्वाइन करवाया था। अब बात आ जाते हैं हम 2024 की। 2021 को मैंने इसलिए बताया ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस कि सर पहले प्री और मेंस होता था, अब क्या बदलाव हुए हैं, अब कैसे हम इस एग्जाम की तैयारी करें, ताकि वो कंपैरेटिव एनालिसिस आपके पास में होना जरूरी है। 2024 में आपके पास में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी से 1 मार्च तक ही आपके पास में होने वाले हैं। यदि आप कंपेयर करेंगे तो अराउंड 6 महीने बाद में ही आपका एग्जाम होगा। मतलब कि आप यदि यहां पर फरवरी देखें तो अराउंड सितंबर से अक्टूबर के आसपास में ये एग्जामिनेशन होगा और इसमें कोई प्री और मेन का इस बार चक्कर नहीं है। इस बार प्री और मेन की जगह केवल प्री होने वाला है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इस बार इलेक्ट्रिकल के साथ में सिविल इंजीनियरिंग की भी भर्ती है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जेईएन की वैकेंसी 378 और जेईएन की वैकेंसी सिविल ब्रांच के लिए 54 वैकेंसी है। सब स्टेशन के लिए, सब स्टेशन जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी उसके लिए भी 112 वैकेंसीज हैं जो कि मेजरली इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम की है। यदि हम यहां पर देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा जेई इलेक्ट्रिकल या जेई सब स्टेशन के लिए द कैंडिडेट शुड possesses full time of regular 3-4 year diploma in electrical
ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच या ट्रिपल ई ब्रांच में जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो सारे के सारे स्टूडेंट जेई सब स्टेशन और जेई इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, जितने भी बच्चे जिन्होंने बी बीटेक बीएससी एमआई वगैरह किया है उन्होंने भी डिप्लोमा के बाद में वो किया हो ताकि वो उसमें एलिजिबल हो पाए। जिसने डायरेक्ट किया है तो वो उसमें एलिजिबल नहीं है। यदि जेई सिविल की बात करें तो सेम वही बात है जो बात आपके लिए इलेक्ट्रिकल के लिए लिखी गई है। यदि हम आगे बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस बार मेंस का एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, केवल और केवल प्री के बाद में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो अगेन प्री में एग्जाम पैटर्न वही रखा गया है कि वही 100 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन टेक्निकल के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन इंडियन जीके के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 120 मिनट, 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपका ये एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है, जिसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है कि टेक्निकल के जो 70 मार्क्स है उसमें सिविल वालों को क्या पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल वालों को क्या पढ़ना है, जिसके बारे में डिटेल में हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। साथ में हमने हमारे एक स्टूडेंट के साथ में चर्चा भी करी जिसने उस एग्जाम को ना केवल क्लियर किया बल्कि टॉप किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 रही है। उस स्टूडेंट के साथ में भी हमने हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसको कि आप जाकर देख सकते हैं। जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके के वो इंडियन जीके के हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं। अब मैं थोड़ा सा और यहां पर इलेबोरेट कर देता हूं कि जीके वही इंडिया जीके जो हम एसएससी जेई में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी लाइफ साइंस करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसी के 10 क्वेश्चन है। वेटेज कम है क्योंकि एसएससी में वो 50 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन जितने भी बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका ये रीजनिंग और जीके यहीं से कवर हो जाएगा और टेक्निकल भी उनका कवर हो जाएगा। इंग्लिश उनको थोड़ी सी अलग पढ़ने की जरूरत है। यदि हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 45% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने भी नहीं हो पाते हैं इस नंबर जितने की वैकेंसी है और उनके मार्क्स इस मार्क्स से कम रहते हैं तो सीट खाली रह जाएगी, लेकिन सीट को फिल नहीं किया जाएगा जब तक कि इतने मिनिमम मार्क्स ना हो। हम दूसरे शब्दों में समझें, यदि जनरल कैटेगरी के वही स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे जो स्टूडेंट जिनके मिनिमम 45% हो और रिजर्व कैटेगरी में 35% वाले क्वालिफाई होंगे, फिर उसमें से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यदि हम नेक्स्ट मूव करें तो इंजीनियर्स एकेडमी का रिकॉर्ड जो आपको पता है कि हम आपके साथ रहते हैं और इंजीनियर्स एकेडमी के पैंथर्स ने, इंजीनियर्स एकेडमी के बच्चों ने बहुत सारे एग्जाम को क्रैक किया है, बहुत सारे एग्जाम को ना केवल क्रैक किया टॉप किया है। उसी कंटिन्यूएशन में जिस एग्जाम पीएसपीसीएल की हम बात कर रहे हैं, दिनेश सैनी जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, दिनेश सैनी जिनका की मैंने टॉपर टॉक भी करी है, चर्चा भी करी है, जिनसे हम बात भी करेंगे आने वाले दिनों में, आपको वीडियोज भी वो मिल जाएंगे जो बताएंगे आपको कि किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करें। दिनेश सैनी क्यों बताएंगे? क्योंकि दिनेश सैनी ने इंजीनियर्स एकेडमी क्लासरूम सेंटर के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने पीएसपीसीएल के जेई में रैंक 1 हासिल करी है, पीएसपीसीएल के एई में रैंक 1 हासिल करी है, जेएमआरसी में रैंक 1 हासिल करी। तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि पिछले उसी एग्जाम का टॉपर आपको बताए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रीवियस रिकॉर्ड्स में भी दिनेश सैनी की ऑल इंडिया रैंक 1 रही है, जिसके साथ में हमने टॉपर टॉक करी है। आने वाले दिनों में हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम स्ट्रेटेजी और टॉपर के साथ में जो जनरल चर्चाएं होती हैं उन सब के बारे में हम दिनेश सैनी के साथ में आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। ये पूरा का पूरा ऑल इंडिया रैंक 1 का इतिहास जो आने वाले में आपको दिखेगा, आने वाले दिनों में वीडियोज देखेंगे। इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट ने पिछले 13 साल में मारा अर्धशतक। मैं ये वीडियो भी लेकर आऊंगा कि ऑल इंडिया रैंक 1 50 से ज्यादा वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 डिफरेंट एग्जाम में मारी है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो क्योंकि आपको पता है कि हमने एक ऐसी बेहतरीन बुक बना रखी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी, सिविल ब्रांच के लिए भी। आप भारत का कोई भी जेईई का एग्जाम दे रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइप के वहां आने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हुबेहू भी होने वाले हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बुक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए हमने एमसीक्यूज का एक स्मार्ट एडिशन निकाल रखा है जिसमें 2 वॉल्यूम है और इन 2 वॉल्यूम में सारे के सारे सब्जेक्ट, आपके सारे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट, नेटवर्क, कंट्रोल, पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं और इसमें आपको अराउंड 8-10 हजार क्वेश्चंस का बेहतरीन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन इसमें मिल जाता है। यदि आप सिविल ब्रांच से हैं तो इसी तरीके से सिविल ब्रांच के सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए हमने 3 वॉल्यूम इसके निकाल रखे हैं और सिविल ब्रांच के बच्चों के लिए वॉल्यूम नंबर 1, 2 और 3, जिसमें कि सारे के सारे सब्जेक्ट
टॉपिक वाइज विद डिटेल सॉल्यूशन, थोड़े दिन पहले रिवाइज हुए हैं, अपडेट हुए हैं, एरर फ्री हुए हैं। ये सारे के सारे सिविल वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। आप चाहें इलेक्ट्रिकल वाले या सिविल वाले, हमारी वेबसाइट eapublications.org पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी आप देख सकते हैं। यदि आप इनकी डिजिटल कॉपी चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं, ई बुक चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप निम्बस लर्निंग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां के ई बुक सेगमेंट में जाकर आप इन बुक को एक्सेस भी कर सकते हैं। इसी के लिए हमने एक कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि हम फिर चाहते हैं कि पिछली बार की तरह 2021 की वैकेंसी की तरह हमारा ही बच्चा, इंजीनियर्स एकेडमी का ही बच्चा, निम्बस लर्निंग का ही बच्चा इस बार भी पीएसपीसीएल में रैंक 1 लेके आए। इसके लिए हमने पीएसपीसीएल का इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के लिए एक बेहतरीन लाइव प्लस रिकॉर्डेड का एक मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिसमें कि हम डिटेल में जो भी सब्जेक्ट है उनकी थ्योरी हमने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल दिया। क्योंकि बच्चे बहुत सारे पहले से पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चे फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ रहे होते हैं, तो हमने पूरी की पूरी थ्योरी इसमें डाल दी है। लेकिन पीएसपीसीएल में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम फिर भी लाइव करवाएंगे। वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उसके हिसाब से 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड टेक्निकल क्वेश्चंस हम उसमें करवाएंगे। बाकी आपको पता ही है कि डेडिकेटेड फैकल्टी, डाउट सेशन, पीडीएफ, 24/7 एक्सेस, कहीं से भी कभी भी आप इन क्लासेज को पढ़ सकते हैं और बेहतरीन फैकल्टीज द्वारा आप निम्बस लर्निंग पर पढ़ सकते हैं। यदि आप इस कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर में जाकर निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद में आप पीएसपीसीएल जेई 2024 के नाम से कोर्स आपको मिल जाएगा। आप वहां पर इस कोर्स को जाके बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, बेहतरीन मटेरियल, पीडीएफ सबके साथ में आप इन क्लासेज को एंजॉय कर सकते हैं। जितने भी बच्चे जो ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पीएसपीसीएल जेई में उनका सिलेक्शन हो, तो आप भी पढ़े वहां से, टॉपर पढ़े जहां से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.